इस वक्त हर जगह एक ही बात घूम रही है, नॉनवेज मिल्क की। नॉन-वेज मिल्क, नॉन वेजिटेरियन मिल्क, नॉन-वेज मिल्क। पर आखिर ये नॉनवेज मिल्क है क्या? आइए इसे कल्चरल और इकोनॉमिक पॉइंट से देखते हैं। नॉनवेज मिल्क यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि ये उस गाय से आ रहा है जिसको नॉन वेजिटेरियन खाना खिलाया जा रहा है। उसके खाने में चिकन या मीट वगैरह मिला दिया जाता है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ चिकन, मीट और फिश का इस्तेमाल गाय के खाने में बहुत आम बात है। पर इंडिया में बात अलग है। यहाँ गाय को हमारी माता का दर्जा दिया जाता है। हमारी सारी गायें वेजिटेरियन डाइट पे ही पलती हैं और लोग इसे संस्कृति का एक गहरा हिस्सा मानते हैं। अब सोच के देखिए, इंडिया में दूध और घी का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि पूजा पाठ में भी किया जाता है। अब ये दूध और घी अगर नॉनवेज हो जाएगा तो ये ऐसी चीजों में इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया जिससे हम लोग देख रहे हैं, पर अमेरिकन बहुत स्मार्ट हैं। उनका इसे यहाँ बेचने का एक इकोनॉमिक मोटिव है। दरअसल इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है यूएसए। तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री को एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है अपना दूध बेचकर पैसा कमाने के लिए। इसीलिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, जैसे उसने अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी अपील करी है इस नॉनवेज मिल्क के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। हमारा डेयरी सेक्टर एक लाइफलाइन है 8 करोड़ लोगों के लिए और इसमें ज्यादातर वर्कफोर्स वुमेन होती है, खासकर अमूल जैसी कंपनी में। मोदी जी ने वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में कहा था कि इंडिया की डेयरी सेक्टर में 70% पॉपुलेशन वुमेन है और ये ट्रेड डील इन लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ाने का काम करेगी। अगर यूएस डेयरी का सामान इंडिया आता है तो एसबीआई ने अंदाजा लगाया कि हमें 1 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है कई प्रॉब्लम्स की वजह से, पर जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी प्राइस क्रैश। अब प्राइस क्रैश समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि इंडिया में ब्रांडेड दूध 50 रुपए के आसपास मिलता है ऑन एन एवरेज। वहीं पे अगर आप यूएसए से इंपोर्ट करेंगे सारी कॉस्ट मिलाकर भी वो दूध 32 रुपए के आसपास आएगा। अब आप प्राइस डिफरेंस देखिए। प्राइस डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि यूएसए में फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडी अवेलेबल होती है, वहां प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है और मेन रीजन जो वो गाय को खाना खिलाते हैं वो बहुत सस्ता खाना होता है। उसमें मिलावट करी जाती है जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है, इसी वजह से वो बहुत सस्ता होता है। इसीलिए वो लोग 32 रुपए में भी दूध बेचकर प्रॉफिटेबल रहेंगे। पर हमारी ब्रांडेड डेयरी और नॉर्मल डेयरी की हालत खराब हो जाएगी। अभी हमारी लोकल डेयरीज को बचाने के लिए हमारे पास हाई टैरिफ्स हैं जिसने यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन को रोक रखा है। अब सारी बात करने के बाद इसमें इंडिया के स्टैंड की भी बात कर लेते हैं। इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमें आपका इंपोर्टेड नॉनवेज मिल्क नहीं चाहिए और जिसको लेकर यूएस से बहुत परेशान है और इंडिया पे काफी प्रेशर भी डालने की कोशिश कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या ये डील बन पाएगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।